नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू का एडिटोरियल है। लिखा इन दो लोगों ने है, प्रसन्ना एस एंड मानसी वर्मा जी ने। ये एक पिछले जो एडिटोरियल में पिछला जो एडिटोरियल हिंदू में पब्लिश हुआ था उसको लेकर या उसको आधार मानते हुए इस एडिटोरियल को लिखा गया है। और ये बेसिकली बात इस चीज़ की कर रहा है कि जो प्राइवेसी लॉज हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनकी स्थिति क्या है और हम हमारी प्राइवेसी को लेकर कितने लेवल तक चिंतित रहते हैं, चाहे हम हो या हमारी गवर्नमेंट हो। और हमें क्या ये फंडामेंटल अधिकार की तहत प्राप्त है या नहीं है, इन सब चीज़ों लीगलिटीज़ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप टाइटल देख ही पा रहे होंगे, प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट, द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट। प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और स्टेट को इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब इसको रक्षा करनी चाहिए इस चीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इन एन आर्टिकल द हिंदू इज अ पर्सन से एड्रेस पब्लिक इंफॉर्मेशन। आर्टिकल जो द हिंदू में पब्लिश हुआ था उसका ये नाम था। कब पब्लिश कब पब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1 दिसंबर को 2020 के दिन। राइटर कौन थे? शैलेश गांधी और प्रशांत रेड्डी। और उन्होंने रेज फ्यू इशू ओवर रिसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू टेक डाउन द एड्रेस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट फ्रॉम इट्स वेबसाइट। तो जो उन्होंने लिखा था एडिटोरियल, वो लिखा ऐसा था कि उन्होंने एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में व्याख्या की थी। उस व्याख्या में उन्होंने बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में ये कहा, स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए कि जो भी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं जो लोग, उनके जो एड्रेस हैं, मतलब पता घर का, उसको टेक डाउन मतलब वेबसाइट से अलग कर दिया जाए प्राइवेसी की रिगार्डिंग। क्योंकि ऐसी जब इन्फॉर्मेशन कोई निकालता है तो उनके पीछे या उनके विरोधी वगैरह बढ़ जाते हैं। तो इन सब कारणों के कारण या जो भी वो केस रहा हो उसके रिगार्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। द राइटर हैड आर्ग्यूड दैट नो लॉ or principle of law prevent state from disclosing such information about address of citizen। और यहाँ पर राइटर ने साथ ही साथ कुछ तर्क दिए जिनमें ये कहा किसी भी प्रकार का कोई लॉ आज की डेट में नहीं है जो स्टेट, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, वो उनको ये मतलब बाध्य नहीं करता कि वो प्रिवेंट करें ऐसी चीज़ों को, कोई ऐसे लोगों का एड्रेस वो क्या ना करें, सार्वजनिक ना करें। And place onus on keeping address private on RTI applicant by specifying PO box। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कोई लॉ निर्धारित नहीं करता कि आरटीआई जो एप्लीकेंट हैं उनके एड्रेस क्या कर पाएँ, प्राइवेट कर पाएँ। ओनस मतलब एक जिम्मेदारी, ठीक है। प्लेस द ओनस कीपिंग द एड्रेस प्राइवेट ऑन स्पेसिफाइंग पीओ बॉक्स। और स्पेशल एक पीओ बॉक्स होना चाहिए जहां पर सिर्फ उन आरटीआई कार्यकर्ताओं के एड्रेस हों और नो वन कैन एक्सेस देम। क्योंकि अगर कोई, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगेंस्ट कोई आरटीआई का फाइल कर रहा है, तो उसके जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित बेनिफिशियरीज हैं जिनके हित उस आरटीआई इंफॉर्मेशन से प्रभावित होंगे, वो आरटीआई कार्यकर्ता पर किसी भी प्रकार का विरोध या कुछ ऐसा कर सकते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता का अगर उनको पता मालूम होगा या दबाव बना सकते हैं कि जिससे उनके हितों को नुकसान ना पहुंचे। Our article attempt to point to why framing of the initial question is misleading and look at problem in December 1 आर्टिकल। तो यहाँ पर इन लोगों का आर्टिकल लिखने का ये मतलब है कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्ट हैं जो मिसलीड कर रहे थे उस 1 नवंबर के आर्टिकल के अंदर। और सीधी सी बात है, उस आर्टिकल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छानना और एक प्रकार से रीवेरीफाई या उस आर्टिकल का भी है आर्टिकल एनालिसिस करना, इनका ये काम है। नॉट जुडिशियली टेस्टेड। फर्स्ट, द राइटर cited the example in public telephone directories and voter list, pointed out how address are not always treated as a private information। तो उस आर्टिकल में जो वहाँ के राइटर थे उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए जिसमें टेलीफोन डायरेक्टरी है, साथ ही साथ जो वोटर लिस्ट है उसमें जो एड्रेस दिया होता है उसको गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं रखती है,
वो जब जैसे जो भी बिल आता है या कभी टेलीफोन वाला आएगा या वोटर लिस्ट चेक करने वाला आएगा, तो उनमें क्लियरली आपका एड्रेस मेंशन होता है पब्लिकली। तो ये इनका कहना है। दे फर्दर पॉइंटेड टू हाउ डिस्क्लोजर ऑफ बेनिफिशियरीज एड्रेस हेल्प विथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक पक्ष में वो उसी आर्टिकल के जो राइटर्स थे वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ वो ये भी बोल रहे हैं साथ ही साथ कि जो एड्रेस है उसका पब्लिक होना पब्लिक की जो वेलफेयर स्कीम है उसमें किस हिसाब से मदद करता है, ये भी उन्होंने कहा था। तो दोनों ही तरफ की उन्होंने बात कही। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पैराफ्रेज्ड। पैराफ्रेज्ड मतलब संक्षिप्त वर्णन करना या संक्षिप्त रूप से व्याख्या करना। तो पैराफ्रेजेस वर्जन ऑफ द टायर्ड रेथोरिक ऑफ इंडियाज प्राइवेसी कल्चर। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है कि टेलीफोन और वोटर लिस्ट में प्राइवेसी को हनन होता है या प्राइवेसी मेंटेन नहीं करती राज्य सरकारें, वो किस चीज़ का वर्जन है या किस चीज़ को दर्शाता है कि आपकी जो स्टेट की जो प्राइवेसी के प्रति जो गंभीरता है वो बड़ी उदासीन है। और उसी चीज़ को वो पहला एग्जाम्पल प्रदर्शित करता है। इंडियन डोंट केयर अबाउट देयर प्राइवेसी। ये शॉर्ट में ये कहें कि जो भारतीय हैं वो अपनी प्राइवेसी को लेकर इतने चिंतित नहीं रहते। द सिमिलर आर्गुमेंट मेड बाय द स्टेट वाज रिपेल्ड बाय द unanimous nine-judge bench of the Supreme Court of India in Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India and others। तो ये एक जजमेंट था, उसमें भी ये चीज़ दोहरा चुके हैं जो इन्होंने मतलब कि भाई जो इंडियंस हैं वो प्राइवेसी को लेकर उतने गंभीर नहीं है। फर्दर नन ऑफ दीज एग्जाम्पल, यहाँ अनएनिमियस मतलब होता है एक मत नहीं है, ठीक है, वाज रिपेल्ड बाय सॉरी मतलब रिपेल्ड बाय मतलब उन्होंने टाल दिया या उससे पीछे हट गए, एक मत मतलब एक साथ इस जजमेंट के अंदर पीछे हट गए प्राइवेसी के मुद्दे पर, यह है इसका मतलब। फर्दर नन ऑफ दीज एग्जाम्पल हैड बीन जुडिशरी tested especially in context of such information being available digitally, whereas the unforeseeabilities of extent of harm is aggravated। और यहाँ पर जो भी जितने भी एग्जाम्पल इन्होंने दिए वो कोई भी जुडिशियली क्या है टेस्टेड नहीं है, और जो भी मतलब जो उनकी जो नुकसान होने वाले जो भी कारण हैं जो कि उससे पूरा का पूरा उनके लिए मतलब एक प्रकार से खतरा बढ़ गया हो आरटीआई वालों के लिए किसी भी इस प्रकार के जजमेंट से, तो ये कोई जुडिशली टेस्टेड चीज़ नहीं है। समथिंग विच द नाइन जज बेंच डिसीजन ऑल्सो एक्नॉलेज। यहाँ पर कुछ ऐसा जो 9 बेंच थी 9 जजों की उनने कुछ एक्नॉलेज किया होगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली एन assertion that address are sometime published information or that disclosure of address may serve public interest in some cases is a little use of decide the question in any given case, such as the disclosure of address of RTI applicant। तो यहाँ पर एक लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि भाई जो एड्रेस है वो जो पब्लिक के हितों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके हितों के लिए वो पब्लिक एड्रेस वो होती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रेज किया गया, क्या रेज किया गया क्वेश्चन कि भाई आरटीआई कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं होती, उन उससे मतलब बहुत ही लिटिल मात्रा में छोटी सी मात्रा में कनेक्टेड है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। सेकंड द राइटर में करेक्ट इन स्टेटिंग दैट द हाई कोर्ट डिसीजन डू नॉट एक्सपोजिट देयर रीजनिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा कि उन राइटर्स ने जो कहा था जो हाई कोर्ट के जो डिसीजन है वो इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करते या इस चीज़ को प्रदर्शित नहीं करते कि वो फॉलो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी एवं प्राइवेसी। तो ये इन्होंने कहा कुछ मायनों में सही है। हाउएवर दे फेल टू सी लाइन ऑफ रीजनिंग दैट जस्टिस एंड डिसीजन from the recognition of citizens having interest in guarding their address as private personal information। तो यहाँ पर लेकिन वो जो राइटर्स हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई करवाने में मतलब
फैल रहे कि भाई अगर आपने उनका जो किसी का एड्रेस अगर आपने छुपा लिया तो वो किस हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में होगा या पब्लिक के हितों में होगा, ये वो बताने में असमर्थ रहे। अनऑथराइज्ड और मैंडेटरी डिस्क्लोजर और सच पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इन्फ्रिंजमेंट। तो यहाँ पर जैसे अनऑथराइज्ड हुआ या मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर है जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो यहाँ पर प्राइवेसी बीइंग अ फंडामेंटल राइट दैट स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट। तो प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जिसके लिए राज्य को उसकी रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड एनी स्टेट एक्शन हैज़ टू बी जस्टिफाई बेस्ड ऑन द फोर प्रोंग टेक्स्ट आर्टिकुलेट ऑफ 9 जजमेंट डिसीजंस ऑफ पुट्टास्वामी। और कोई भी जो स्टेट एक्शन लेता है मतलब प्राइवेसी के रिगार्डिंग या प्राइवेसी को रिवील करता है या मिसयूज़ करता है तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए 4 अलग अलग उस पर जो भी बेंच ने डिसीजन दिया उस पर, मतलब उसने कुछ पैमाने दिए होंगे उन 4 प्रमुख पैमानों पर। द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेगिंग ऑफ लॉ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, एक लॉ आए। द लॉ बीइंग परस्यूएंस ऑफ द लेजिटिमेट स्टेट पर्पस, जो इस चीज़ को कि एक लेजिटिमेट पर्पस हो उस चीज़ को फुलफिल करे। द प्रपोज्ड एक्शन हैविंग अ रेशनल नेक्सस टू सच पर्पस, और एक बिल्कुल एक संबंध हो कि भाई वो उसकी कुछ मतलब उस जो प्राइवेसी का यूज़ कर रहा है स्टेट तो उसका कोई एक पर्पस हो, किसी से रिलेटेड हो कि भाई वो पब्लिक के हितों के लिए कर रहा है या एक कोई कारण हो इन शॉर्ट टर्म अगर हम कहें। एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट बीइंग नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट टू पर्पस कॉन्स्टिट्यूट दैट टेस्ट। तो यहाँ पर जो भी मतलब जितने लेवल पर आप किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो उसका भी जो प्रोपोर्शन हो वो भी निश्चित हो कि भाई किस काम के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, बस आप उतनी चीज़ों को एक्सेस करो, उससे ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस ना करो। हाई कोर्ट रूलिंग अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल रीजनिंग दैट राइटर सर्च फॉर मे कम फ्रॉम रूलिंग ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट अर्लियर दिस ईयर। और हो सकता है जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो उन्होंने बताया वो हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अर्लियर जो जजमेंट है वहाँ से राइटर्स के माइंड में आया होगा। वो क्या जजमेंट था वो राइटर्स जाने। क्वेश्चन दैट रिलीज दैट पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस केम्स टू suo moto action against the Uttar Pradesh government of putting up poster with personal detail of public accused of allegedly destroying public property during the widespread protest against the Citizenship Amendment Act। और उस हो सकता है उसमें यही जजमेंट लाया गया होगा। क्वेश्चन जो पब्लिक जैसे ही मतलब आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब पब्लिसाइज्ड किया या जो पोस्टर लगाए तो सुओ मोटो वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसने एक सुओ मोटो संज्ञान लिया इस चीज़ का कि आप मतलब प्राइवेसी का हनन कर रहे हो टाइप। दीज पर्सनल डिटेल इंक्लूड देयर फोटोग्राफ नेम एंड एड्रेस। और यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल स्टेट ने चस्पा की थी वो क्या थी, उनके फोटोग्राफ था, नाम भी था और साथ ही साथ एड्रेस था। फॉलोइंग पुट्टास्वामी द कोर्ट फाउंड द एक्शन ऑफ स्टेट नथिंग बट अनवारंटेड इंटरफेरेंस इन द प्राइवेसी ऑफ पीपल। तो जहाँ पुट्टास्वामी का जो जजमेंट आया उसमें यही कहा कि भाई एक अनवारंटेड एक्शन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है राज्य की। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट नीदर वाज देयर अ लॉ which empowered the state to put up such poster with personal detail, nor was there any legitimate aim that democratic state could pursue for such action could be deemed necessary and proportionate। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को गलत ठहराया हाई कोर्ट ने, ना तो स्टेट के पावर ऐसी कुछ पावर है और ना ही डेमोक्रेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसा करना चाहिए। Therefore, the pertinent question यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि is whether the state has lawful power to publish information that citizen may consider private and not merely the somewhat self-fulfilling question that writers pose। तो यहाँ पर पर्टिनेंट का मतलब एक उचित क्वेश्चन यहाँ पर क्या रेज होता है कि भाई क्या स्टेट के पावर ऐसी पावर है कि वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन समझते हैं लोग उनको पब्लिश कर पाए।
नॉट मेयरली द समथिंग वॉट, कुछ हद तक कि वो अपने कुछ हद तक जो मतलब राइटर्स जो मतलब पिछले एडिटोरियल वाले राइटर्स के उनके कुछ क्वेश्चंस को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, ये वाली बात। अब इन सब के लिए आपको वो राइटर वाले चीज़ों को समझना पड़ेगा। थर्ड, द राइटर रेफर टू द सेक्शन 81J of RTI Act to assert that there is an obligation to disclose personal information where such information bear an access to public activity। तो यहाँ पर ये आर्टिकल का इन्होंने वो दिया है, हवाला देते हुए ये कहा है कि वहाँ पर कि ये ऑब्लिगेशन है कि डिस्क्लोज करें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिससे वो संबंध स्थापित कर पाए कि ये पब्लिक एक्टिविटी के लिए की जा रही है ये आरटीआई इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर ये इस हिसाब का आर्टिकल है कि वहाँ पर आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन साझा करो। It is not immediate apparent that basis for the writer's assertion that RTI applicant address has any nexus to public activity। और ऐसा कुछ जो राइटर्स ने लिखा उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं दिखाई गई कि भाई जो पब्लिक का जो उन्होंने जो एड्रेस साझा किया वो उसकी कोई एक पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई बात है कि नहीं। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंटली दैट राइटर्स overlook the other limb of the sections that allow disclosure that would cause unwarranted invasion of the privacy, which is consequentialist test the kind that writer criticized the High Court decision for। और शायद महत्वपूर्ण ढंग से एक और चीज़ है कि राइटर ने उस चीज़ की उपेक्षा की हो जो अदर पार्ट या अदर सेक्शन की, जो अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति के एड्रेस को डिस्क्लोज करने में अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, जो कॉन्सिक्वेंस में मतलब एक अहम टेस्ट हो जाएगा किस प्रकार का, द काइंड दैट राइटर क्रिटिसाइज हाई कोर्ट डिसीजन फॉर, जिसके लिए राइटर्स ने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या किया, कोसा है। सेक्शन 81J स्टिल अलाउ डिस्क्लोजर सब्जेक्ट टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मेकिंग केस बाय केस जजमेंट ऑन वेदर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इट सर्व बाय डिस्क्लोजिंग सच पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो 8IJ है वो अलाउ करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक के हितों की बात है वहाँ पर आप डिस्क्लोज करो इन्फॉर्मेशन को। इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट इज राइटर्स आइडिया ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन डिस्क्लोजिंग द एड्रेस ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट। तो यहाँ पर क्या ये तो ये मतलब क्लियर नहीं है कि मतलब जो राइटर्स का जो आइडिया था कि एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में एड्रेस को डिस्क्लोज करना चाहिए, जो भी एप्लीकेंट है उसके एड्रेस को डिस्क्लोज या पब्लिकली जारी करना चाहिए या नहीं। ऑन द अदर हैंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट डिस्क्लोजिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट। और दूसरी तरफ ये है कि ये सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट है कि उनके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज ना हो। इन दिस केस इट वाज नॉट अ मेयर पब्लिकेशन ऑफ हिज एड्रेस एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर लिस्ट कंटेनिंग एड्रेस ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ एरिया। और इस केस में ये केवल इतना नहीं था कि सिर्फ उस बंदे की जो भी जिसने भी आरटीआई फाइल किया है उसका ही एड्रेस वो किया जाए, बल्कि कंटेनिंग एड्रेस ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ हिज एरिया, बल्कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं उस एरिया के उन सभी के एड्रेस को भी क्या किया जाए, प्राइवेट रखा जाए। द डिस्क्लोजर ऑल्सो ईजीली ब्रॉट आउट द एसोसिएशन ऑफ हिज एड्रेस विथ हिज एप्लीकेशन दैट मेड हिम द टारगेटेड ऑफ वायलेंस एंड रिटेलिएशंस। और हो सकता है कि भाई उसका जो डिस्क्लोजर है वो उसके एड्रेस से क्या हो, एसोसिएट हो, और कई चीज़ें एसोसिएट हो सकती हैं जैसे वायलेंस हुआ, रिटेलिएशन हुआ, जो भी मतलब मैंने जो बताया था कि अगर किसी के हित उससे हित किसी के मतलब हित उससे क्या होते हैं, क्या बोलेंगे, नुकसान पहुंचाएगा, हाँ नुकसान होते हैं, किसी के हित के इंटरेस्ट मतलब होता है किसी के हितों का नुकसान होता है तो वो वायलेंस करेगा और रिटेलिएट करेगा। ठीक है। वेवर एज अ वेरियर प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन करो आपके इंडिविजुअल व्यक्ति की और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी रखो पब्लिक अथॉरिटी की, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं।
open and transparent government that also guarantee respect, protect, promote and fulfill every citizen's right to privacy is not a contradiction in term। तो यहाँ पर एक ओपन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ऑल्सो गारंटी देती है कि वो रिस्पेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी हर एक सिटीजन्स के प्राइवेसी राइट को और ट्रांसपेरेंसी को। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट टर्म नहीं है। टू इंसिस्ट दैट एप्लीकेंट मस्ट वेव or make compromise on their right to privacy to exercise their right under the transparency law is an unreasonable barrier that cause chilling of effect in exercise of those rights, quite significantly harming the very cause that is sought to be the championed। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का इस हिसाब से जोड़ देना, उसको वेव देनी चाहिए या उसके लिए कंप्रोमाइज़ करना चाहिए उसके राइट, प्राइवेसी के राइट को, कि वो एक्सरसाइज करे ट्रांसपेरेंसी के लॉ को। मतलब ट्रांसपेरेंसी करने के लिए वो या तो प्राइवेसी के अपने राइट को छोड़ दे या उसका बलिदान दे दे। और इज एन अनरीजनेबल बैरियर, ये एक अनरीजनेबल बैरियर है। दैट कॉज चिलिंग इफेक्ट, ये जो चिलिंग इफेक्ट पैदा करेगा एक्सरसाइज फॉर दोज राइट, मतलब ऐसे राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए कि एक तरफ आपको ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है, दूसरी तरफ आपको प्राइवेसी भी रखनी है। क्वाइट सिग्निफिकेंट हार्मिंग द वेरी कॉज दैट सॉट टू बी द चैम्पियन। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेगा, सिग्निफिकेंटली हार्म करेगा। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था और ये मोस्टली ट्रांसपेरेंसी और उसके बेस्ड था। और साथ ही साथ एक पुराने लेख को लेकर इसे बनाया गया था। तो वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि भाई थोड़ा सा आपको झंझनाहट हुई हो इसे समझने में एज वेल एज कई चीज़ों को वो करने में। मुझे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं पर डे एडिटोरियल पढ़ता रहता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे चीज़ें क्लियर हैं। क्योंकि मैंने कई इस टाइप के आर्टिकल पढ़ रखे हैं, कई अलग भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा समझना या वो नहीं है, आप लोगों के लिए हो रहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आप पढ़ते रहो जिससे आप का कॉम्प्रिहेंशन और अच्छा हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।